अब मैं इनवाइट करूंगा जिसका हमारे को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, उन ग्रेट लीडर का जो एनर्जी से भरे हैं, जिनके पास इतने जबरदस्त शब्द होते हैं, जो हमारे को कॉन्फिडेंस से भर देते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना क्यों है? क्योंकि वो लगातार ताजी जानकारी रखते हैं। बट जब उनको उन पे से बताया गया था, उन्होंने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने इसको रीड किया, इसको समझा, कुछ समय लगाया, कई महीने लगाए, और जब वो आए तो ऐसे आए, बस आ ही गए। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने बता दिया। और मैं ऐसे ग्रेट लीडर को इनवाइट करूंगा, दिनेश कोटियान साहब, मुंबई इंडिया से। प्लीज वेलकम। थैंक यू मांगीराम जी, और थैंक यू कैप्टन जसवंत सिंह सर। आप आए और मजा आ गया, और आपने जो पॉइंट बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लीडर्स लोग डायरेक्ट हमें वो वीडियो भेजते हैं और बोलता है सर इसका कुछ कीजिए। मैं तो ये बोलता हूं कि जब कुछ कुछ थोड़े वीडियोस नेगेटिव है, हजारों लाखों पॉजिटिव वीडियोस को नहीं देखते हैं और बराबर वो नेगेटिव वीडियोस लाके ऊपर रखते हैं। सबको क्लियर बात बताया गया। मांगीराम जी, जस्सी जी ने ग्रुप में जो भी नेगेटिव वीडियोस का प्रोपागेंडा करता है वो एडमिन प्लीज टेक केयर के उसको वो आदमी को ही वहां से निकाल दे, क्योंकि यहां पर माहौल बहुत ही पॉजिटिव हो गया है और सभी को पता है कि स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आता है और हमें संकेत भी आता है, हमें दिशा भी दिखाया जाता है। बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज जहां पर ऑफिसेस खुलने वाली है, हमको पता चल रहा है कि ऑफिसेस में काम चालू है और डेफिनेटली जल्दी ही ऑफिस खुलेगी। तो ये सब न्यूज के साथ हमारा डेफिनेटली मंथ जो है, ये जो महीना है जुलाई का, यहाँ पर बहुत सारा चीज होने वाला है। और वो हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये भी मिला है कि ये मंथ में काफी कुछ होएगा और हमारा जो ओ फाउंडर्स का वेबसाइट है वो भी लॉन्च होने का बहुत बहुत मैक्सिमम चांसेस है। जी हाँ, मेरा नाम है दिनेश कोटियन और मैं हूँ टीम चैंपियन से, और मुझे अभी करीबन 1 साल और कुछ 1 महीना हुआ है इस सिस्टम में आकर, लेकिन मुझे इतना धमाल, इतना मस्ती, इतना जोरदार कॉन्फिडेंस, और मुझे पता है कई सारे लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं, जो एक को जिसको समझ गया है कि ये कौन सा चीज है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कैसा टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये क्यों ऐश मुफर्रत सर ने इस तरह से बनाया ताकि सबका लाइफ चेंज हो सके। तो मैं स्टार्ट से नए लोगों के लिए, जितने भी फाउंडर्स है, पहली बात तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, क्योंकि आप फाउंडर्स हो और आपको पता है आप कौन से सीट बुक कर चुके हो और आपका फ्यूचर कैसे जाने वाला है। बहुत सारे लीडर्स लोग तो प्रिपरेशन कर चुके हैं कि किस तरह से हमको लीप अप होने का है, टॉप अप होने का है, कहां से कहां जाना है और हमारा लाइफ कैसे चेंज होने वाला है। और जितने भी नए लोग हैं, मेरा नाम दिनेश कोटियन, जैसे मैंने बताया, मैं ट्रेनर, मोटिवेटर, स्पीकर, पेप टॉकर, आर्टिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, आई एम अ प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसियो। I founded, means I became a founder 1 year back, लेकिन उससे पहले जसवंत जी ने कोशिश किया था हमको सिस्टम में अंदर आने का, जहां पर मैंने उनको रिजेक्ट किया था। लेकिन बाद में मैं जब ने फिर से सेकंड व्यू में जब देखा तो मैंने जसवंत सर को यस बोल के मैं सिस्टम में आया, और यहां पर आने के बाद मुझे समझा, वेबिनार अटेंड किया। ऐश सर कौन है? ऐश सर इज the CEO of On Passio and he sits in Orlando यूएसओ में एक जगह है, फ्लोरिडा, वहां पर उनका ऑफिस है। और वहां से 2017 में सिर्फ और सिर्फ दो वीडियो को लेके वो बिजनेस स्टार्ट किया था। कुछ भी नहीं था, वेबसाइट भी नहीं था, लेकिन मन में एक चीज था, जहां पर उन्होंने एक चीज सोचा ये पॉसिबल है डन डील होने के लिए। डन डील मतलब ये बहुत बड़ा चीज उन्होंने बताया, जहां पर नॉर्मल, जहां वहां वो इंडस्ट्री से है, एफिलिएट मार्केटिंग से है, एमएलएम डायरेक्ट मार्केटिंग से थे, लेकिन उनको पता है कि ये डायरेक्ट मार्केटिंग में कितनी बार कितने लीडर्स लोग टीम बिल्ड करते हैं, कंपनी बिल्ड करते हैं और ऐसे टॉप पे जाते हैं और अचानक से फिर वो गुल हो जाता है, जाम हो जाता है, चले जाता है, बंद हो जाता है। और वो वहां पर भी चीटिंग, ये सब देख के थोड़े हताश थे। 2017 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ लोग मिलके एक फाउंडर्स बनेंगे, और फाउंडर्स बनके एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें वो खुद का प्रोडक्ट तो लाने नहीं वाले थे, दुनिया से प्रोडक्ट्स लेके वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए थे जब उन्होंने शुरू किया था। लेकिन एक बात मालूम था कि आम आदमी जो 97% लोग हैं, उनको साथ में लेके कैसे चले, प्लान में वो अगर अंदर आना चाहे तो उनको भी कैसे बेनिफिट हो, और हमारे पास रियल लोग हो, रियल स्टफ हो, रियल प्रोडक्ट हो, और रियल में एक्चुअल वो चीज का वैल्यू होना चाहिए, ताकि हम लोगों को जब प्रेजेंट करें तो वो बोले हाँ ये चीज हमें चाहिए। ऐसा ही सोच करके निकलिए। और उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने सोचा था 500 फाउंडर होने के बाद हम लोग कुछ उसको और मेकिंग देंगे, लेकिन जैसा ही स्टार्ट किया, 500 ने 500 का, 1000 का, 2000, 2500, 5000,
फाउंडर्स लोग जुड़ने लगे सिर्फ 2 वीडियो को देख के, उनका इंटेंशन को देख के, उनके क्लोज सर्कल के लोग और उनके साथ जिन्होंने काम किया था पहले, उनको मालूम था कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में बहुत ही मास्टर है, तो उन्होंने ज्वाइन किया था और ग्रोथ इतना फास्ट होते गया और माहौल भी बनते गए, अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए, अच्छे लोग जुड़े तो वहां पर डिस्कशन होने लगा और डिस्कशन होने लगा तो उन्होंने एक चीज देखा कि सब कुछ अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये कलकत्ता में अपना जगह है, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था, लेकिन ऐश मुफर्रस सर को वहां पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया और बोला कि हम लोग खुद प्रोडक्ट्स बनाएंगे और बेंगलुरु में एक जगह लेके उन्होंने खुद आईटी प्रोडक्ट्स बनाने का स्टार्ट किया। आईटी प्रोडक्ट्स मतलब मार्केटिंग के लिए, क्या मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग में जो टूल्स लगते हैं वो टूल्स बनाने को स्टार्ट किया बेंगलुरु में और धीरे धीरे कारवा बढ़ने लगे, लोग बढ़ने लगे, तो लोग जब बढ़ते अच्छे अच्छे लोग आने लगे और जो बिजनेस में माहिर है, जो हमारे आईटी इंडस्ट्री के लोग भी सब जुड़ के उन्होंने बोला कि आइडिया को अपना एकदम पक्का करना है, एकदम बिल्ड करना है, तभी उन्होंने डिसाइड किया था और खुद का प्रोडक्ट, 2-4 प्रोडक्ट बनाने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा कारवा बन गया कि इंटरनेट मार्केटिंग में जो भी मेजरली जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे आज तैयार है। आज सिर्फ और सिर्फ 1 साल पहले ऑफिस के नाम पे सिर्फ 70 सीट का कैपेसिटी का बेंगलुरु में जो जगह था, उसके बाद 5 माले का बिल्डिंग ले चुके हैं हम और 5 माले के बिल्डिंग में 2 बेसमेंट है और हम लोग खुद गए थे, हम लोग 28 लोग गए थे ऑफिस देखने, बाकी मैनेजमेंट से मिलने को। तो ये चमत्कार वो वहां पर यूएसए में बैठ के यहां पर ऑफिस लेके ये पूरा स्टाफ डाल के 600 स्टाफ डाल के सिस्टम को शुरू किया और वो कभी भी स्टेप डाउन नहीं हुए। इंडिया में ऑफिस तो लिए ही, अभी हाल ही में ऐश मुफर्रस सर ने हमें बताया था कि दुबई में भी ऑफिस होगा और 1-2 कंट्री में ऑफिस का बात चालू है, तो डेफिनेटली हम लोग वो टाइम, वो वक्त और वो जो होने वाला है उसकी तरफ जा रहे हैं। वी आर स्टेपिंग टुवर्ड्स द गोल और हमको मालूम है हम मजा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये पूरा पॉजिटिव पॉइंट्स जो आने लगा है और जितने भी लीडर्स हमारा थोड़ा सा जूना हो गया उनको तो एकदम पता है कि ये एक मिशन है और ये मिशन में सारे लोग जुड़ गए, लेकिन जो नया आते हैं उनको तो यही पता है कि ऑन पैसिव में जाएगा तो ये कुछ 9,000 चिल्लर का हमको वो भरना पड़ता है और हमको फाउंडर बनना पड़ता है। फाउंडर एक ऐसा पोजीशन है, ये पोजीशन क्लोज होने के बाद सभी लोग को समझेगा कि फाउंडर कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन था। इंपॉर्टेंट होने के बावजूद वो वैसा है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पर नॉर्मल डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपलसरी होता है, अगर आप सिस्टम में आते हो तो आपको डेफिनेटली 1-2-3 लोग लाना पड़ता है। अगर आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करते तो आपको कमीशन नहीं आता, लेकिन वो बात को इन्होंने हटा दिया था क्योंकि उनको मालूम है एक आम आदमी एकदम सक्षम नहीं होता, उसका कैपेसिटी नहीं होता है, वो ट्राई करता है फिर भी उसके साथ कोई नहीं जुड़ता है, तो वो आदमी का क्या होगा, उनके लिए सोच के भी उन्होंने वो कंडीशन हटा दिया था। और ये बेस कंडीशन हटाने से ये समझ में आता है कि एमएलएम में टिपिकल जैसा लोग लाने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सच का रियल प्रोडक्ट्स है, रियल पीपल है और रियल यूजर्स है। और वैसे ही प्रोडक्ट उन्होंने डिजाइन किया जहां पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट जब लोग यूज करेंगे तो हमको उसका एफिलिएट कमीशन आएगा। तो पहला पॉइंट सबसे बड़ा मुझे एकदम जबरदस्त लगा था, उनका मेन पॉइंट ये था कि कंडीशन नहीं है। कंडीशन नहीं मतलब आप सिस्टम में आए और सिस्टम में आने के बाद आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, रेफर नहीं कर पाए, उसके बावजूद आपको सिस्टम में इनकम आएगा। तो ये आम आदमी के तरफ ये पूरा फोकस था कि एक आम आदमी अगर उसको इनकम आने लगा और वो देखा कि उसका मेहनत नहीं था तो ये कैसा हो सकता है। ये ऐसा ही हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक गाड़ी चल सकता है जिसमें ड्राइवर नहीं है, ऐसा ही सेम वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जब गाड़ी चल सकता है तो यहां पर वो सिस्टम भी चल सकता है, ऑटोमेटेड सिस्टम, जहां पर आपके वेबसाइट में जो प्रोडक्ट्स है उसके नीचे ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक जब ये आएगा वो प्रोडक्ट जब ये खरीदेगा वो आपका सेल गिना जाएगा और अगर वो आपका सेल है तो समझा आपका कमीशन भी आएगा। तो ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम पहली बार इन्होंने सोचा और वहां पर से जो ये कारवा शुरू हो गया, धीरे धीरे हम इसको इतना पावरफुल बनाने लगे। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो मार्केट में डिमांड में है वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। जैसा हमको जूम चाहिए तो जूम अलग प्रोडक्ट है और हमको वो जैसा एजुकेशन का कुछ पैकेज चाहिए तो अलग प्रोडक्ट है। यहां पर ट्रेनिंग करो, टीचिंग करो, बहुत सारा चीज है। स्टाफ के लिए जो कॉर्पोरेट स्टाफ के लिए प्रोग्राम रहता है वो सॉफ्टवेयर सारा का सारा रेडी कर चुका है। 24 प्रोडक्ट्स इज ऑलमोस्ट रेडी और धीरे धीरे वो लॉन्च करने की पैडिंग में है। और डेफिनेटली ये महीना जैसा उन्होंने बोला था जो ग्रोथ चलता है और अंदर का जब उन्होंने बताया था कि ये जुलाई में
मेजरली हमारा ओ फाउंडर्स लॉन्च होने के बाद काफी कुछ चीज आप उसमें देखेंगे। जबरदस्त एकदम लेटेस्ट स्टाइल में वेबसाइट है और उसमें एक नया सिक्योरिटी फैसिलिटी है, बिकॉज क्योंकि ये जो इनकम आने वाली है उसका सिक्योरिटी बहुत कड़क होना चाहिए और हमारा आइडेंटिटी हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ईमेल से। तो नेक्स्ट टाइम जब ओ फाउंडर्स आने के बाद जब आप लॉग इन होंगे वो फाउंडर्स में, आपको अगर पासवर्ड चाहिए तो आपका पासवर्ड के अंदर एक ओटीपी भी आएगा और वो ओटीपी आपका ईमेल में आएगा, तो वो ईमेल में आया हुआ ओटीपी को आप डालने से वो आप खोल सकेंगे। ये एक सिक्योरिटी फीचर के हिसाब से इन्होंने किया था और डेफिनेटली जब हमको लास्ट उनके मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने बोला ऑलमोस्ट रेडी है और जुलाई में ये कार्यक्रम होना चाहिए। हम लोग सब एक्साइटेड है। और एक बात उन्होंने बोला था, वैसा ही जो अपना आईडी यहां पर रहेगा, मतलब नया आईडी बनेगा शायद हमारा वो इसके प्लेटफॉर्म में, वही आईडी वो कनेक्ट होगा हमारा ऑन पैसिव में। सो ये सब जो चीज हो रहा है अंदर से, ये सब इंफॉर्मेशन आ रहा है, इससे डेफिनेटली क्लियर समझ रहा है कि अपन स्टेप अप हो रहे हैं हमारे गोल की तरफ, हम स्टेप अप हो रहे हैं। हमको पता है कि ये माहौल क्यों ऐसा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट डेट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये ऐसा ही चीज है, आपने देखा है आईटी में छोटा सा गड़बड़ होने से भी 20-25 दिन आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए सुपर एक्साइटेड होके वो डेट कायम नहीं कर रहे, लेकिन हमको इतना समझ में आ रहा है कि स्टेप अप हो रहे हैं। एक सिर्फ 2 वीडियो से मिस्टर ऐश मुफर्रह सिटिंग इन यूएसए ऑरलैंडो फ्लोरिडा में वहां पर बैठकर उन्होंने सिर्फ एक थॉट लिया, उन्होंने कभी भी आज तक इंडिया में नहीं आया लेकिन इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इंडिया में कम से कम 2 लाख के ऊपर लोग जुड़ गए और पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट अभी 7.5-8 लाख लोग होने चला है। मतलब आप समझो कि कितना स्पीड पकड़ रहा है और लोग भी जुड़ रहे हैं। लोग हमें बोलते थे कि अभी शुरू नहीं हुआ तो ऐसा होगा, शुरू नहीं होगा। जिसको समझ में आता है कि फाउंडर्स का पोजीशन कितना बड़ा है, किसको समझ में आता है कि फाउंडर्स बनने से एक पार्ट टाइम हम ओनर बन गए, किसको समझ में आता है कि आपको आईटी का नॉलेज होने के बावजूद या नहीं होने के बावजूद भी ये सिस्टम में आप आके आप डेफिनेटली आपका करियर बना सकते हो। मुझे सिर्फ इतना ही बताना है, एक पॉइंट मैंने जता बताया कि प्लान में कंडीशन नहीं है कि आपको किसी को लाना है, वो बहुत बड़ा पॉइंट वहां पर रखा। और उन्होंने एक बात, मुझे लगता है ये जैसा ट्रेंड होते गया, उन्होंने एक बात रखा है कि फाउंडर्स का पोजीशन इतना पावरफुल है, जो उसको जानता नहीं है तो उसको रुकाना नहीं है। इसीलिए उन्होंने रिफंड का जो सिस्टम रखा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज एक आदमी अगर 1-2 महीने से थक भी जाता है और वो बोलता है कि भाई हमको नहीं करना है, तो ही कैन टेक अ रिफंड। इधर तो शॉकिंग है, 2-2.5 साल पहले भी अगर किसी ने आईडी लिया होगा और उसका रिफंड रिक्वेस्ट जाता है तो उसको रिफंड मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये फाउंडर्स लोग है, ये फाउंडर्स लोग ही ये बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। और हम लोग इतना पावरफुल हो गए क्यों? क्योंकि इतने लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ गए और उनको पता है जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन प्रोडक्ट तो डेफिनेटली बिकेगा। खुशी का बात यह है कि हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, दीज प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया। हमारे इंडिया में ही हैदराबाद में बन रहा है। जितना भी प्रोडक्ट्स उसका रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, जो भी होता है इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, जो भी डेटा साइंटिस्ट, सभी लोग, वो लोग भी और बाकी लोग भी मिलकर ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है ऑन पैसिव का, ये जबरदस्त पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला है। मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं सीधा माइंड में जो दुनिया आका चलता है वो देखता है, और मुझे मालूम है कि ये ट्रेंड जो चेंज किया था, हम लोग ने पहले इसको बिजनेस की तरफ देखा था और बिजनेस के बाद धीरे धीरे जब देखने लगा कि ऐश मुफर्रह सर को क्या चाहिए, उनको एक्चुअली ये 97% और ये 3% का जो डिफरेंस है अमीर और गरीबी को, उसको नजदीक लाना है, उसको कम करना है, उसको कैसे एक हर एक आदमी को जिसको जरूरत है उसको पैसे पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने ओ ब्लेस के बारे में सोचा। आज आपको ओ ब्लेस का इंपॉर्टेंस इतना नहीं समझेगा, लेकिन जिस दिन ओ ब्लेस धनाधन यूज होते रहेगा, जिधर जिधर भी जरूरत है वहां पर लोग एक्चुअली ओ ब्लेस यूज करके अपने आजू बाजू वाले को हेल्प करेगा, तभी आपको याद आएगा कि ये इतना अच्छा सिस्टम जहां पर डायरेक्ट हेल्प मिलता है और जिस किसी ने भी वो चीज को अपलोड किया है सिस्टम में और उसको हेल्प मिलता है तो आपको आपके वजह से मिलता है, तो वो बोलता है वो मिस्टर मांगीराम जी थे वहां पर, वो ऑन पैसिव वाले, और उन्होंने 2 मिनट में उनका मदद कर दिया। तो ये हेल्प का सिस्टम भी है। हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा पास जो प्रोडक्ट है, जैसा एकेडमी है, वो स्टाफ है, ये टीचिंग का जो प्रोडक्ट है, हमारा खुद का वेबसाइट है। खुद का वेबसाइट मतलब का आवर ओन वेबसाइट मींस आवर ओन डोमेन। अपना डोमेन भी अपना खुद का है, dineshkotian.com ओनर हूं मैं, और उसमें ऑन पैसिव लिखने का कोई जरूरत नहीं है मुझे। मेरा प्राइवेट प्रोडक्ट भी मैं अंदर डाल के बेच सकता हूं। ऐसा बिजनेस दे रहा है और वो बिजनेस के नीचे हमको
जितना सारा एफिलिएट कमीशन दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं हर एक आदमी जो ये सिस्टम में आ रहा है वो इनडायरेक्टली ओनर बनते जा रहा है, और उसको खुद का एक दुकान मिलता है, दुकान में नाम मिलता है, और दुकान में माल अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो खुद कंपनी अपना प्रोडक्ट्स डालती है। प्रोडक्ट्स डाल के वो प्रोडक्ट्स जब सिस्टम से बिकता है, कैसे सिस्टम बेचता है, कैंपेन से बिकता है, यार ओवरऑल से बोलता है, ओवरफ्लो से बिकता है, जैसे भी वो सिस्टम बिकता है रियल में बिकता है, मतलब ऐसा नहीं, मजाक नहीं, वो सच में प्रोडक्ट बिकता है, और प्रोडक्ट बिकने से जो कमीशन आता है वो कमीशन आपको मिलता है, मतलब ये रियल सेल है, रियल प्रोडक्ट है। तो ये जो बनने का है कैटमो, कैटमो मतलब क्या है उसका फुल फॉर्म, कंप्लीट ऑटोमेटेड ट्रैफिक, मो इज फॉर मनी, कंप्लीट ऑटोमेटेड ट्रैफिक मनी, मतलब ऑटोमेटेड ट्रैफिक मतलब क्या, ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक आपके दुकान में पब्लिक आएगा, और पब्लिक आएगा और वही पब्लिक आएगा जिसको आपके दुकान में जो जो सामान रखा है उस पर इंटरेस्ट है, और वो जब सामान लेगा तभी आपका पास माल आएगा। तो आप बोलेगा मैंने क्या किया, आपने वो किया है जो आप सोच नहीं सकता है, बिकॉज वो जो ट्रैफिक के पास आएगा उसी का पैसा कंपनी ने थोड़ा आपसे लिया, और वो ट्रैफिक जनरेट, एफिलिएट मार्केटिंग में मिस्टर ऐश मुफर्रो करीबन 20 साल से उनको पता है कि कैसे ट्रैफिक, टारगेटेड ट्रैफिक कैसे जनरेट करने का, और उससे सेल कैसे जनरेट करने का, और वो सेल के वजह से आपके नीचे जब लोग आएगा तो लोगों को भी बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है। यहां पर एक बात आपको समझना है, आज हम लोग जो है, हम लोग फाउंडर्स है, जैसा ही सॉफ्ट लॉन्च होएगा तो फाउंडर्स लोग और जुड़ेंगे, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च बंद हो गया, जैसा ही लॉन्च अनाउंस होगा उसके बाद कोई फाउंडर्स नहीं होगा, हर एक आदमी कस्टमर होगा। हम भी फाउंडर्स प्लस कस्टमर, लेकिन जो नया आ रहा है वो फाउंडर्स होगा, लेकिन कस्टमर होगा, लेकिन फाउंडर्स नहीं हो सकता, वो सीधा रीसेलर होगा। अगर उसको रीसेलिंग करने का तो वो सिस्टम में एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो रीसेलर होगा, और सेम सिस्टम होगा, ओवरफ्लो का भी पैसा उसको आएगा, कैंपेन का पैसा आएगा, और जैसा जैसा बिजनेस बढ़ेगा तो आप इमेजिन कर सकते हो सेलर लोग तो पैसे बनाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, और आप क्या लेवल पे हो, और आप कहां बैठा हो, मतलब लास्ट दिन भी फाउंडर का जो होगा, और एक फाउंडर जो जुड़ता है उसको भी वो सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज उसके बाद कैंपेन चलता है, सारा पब्लिक आएगा, सारे लोग जिसको इंडिविजुअल भी वो प्रोडक्ट मांगता है, जैसा वो कनेक्ट चाहिए या वो एकेडमी चाहिए या वो स्टाफ चाहिए या वो ब्लेस चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो सारे लोग जब नीचे आएंगे तो हमारे पास तो इनकम और कमीशंस दोनों आएगा, एफिलिएट कमीशंस आएगा। यहां पर हमको एक मेंटेलिटी में बताया गया है कि पैसा 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 मत देखो, पैसा तो आपका जो निजी जरूरत है, फैमिली है, थोड़ा स्टाइल है, लाइफस्टाइल सब होगा पूरा, उसके बाद आप क्या करोगे उसकी भी तैयारी लोग करने लगे, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर अभी इंडिया में हो रहा है। नए लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा समझ में नहीं आता होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि एक आदमी जिसका सोच था कि वो कुछ ऐसा कंपनी खड़ा करे जहां पर एक आम आदमी भी इस सिस्टम में आके उसके लिए अगर वो सिस्टम में अंदर आता है तो डन डील हो जाए, ये सोच को उन्होंने धीरे धीरे बड़ा किया, और कई लोग साथ में जुड़े, और आज इतना बड़ा कारवा हो गया कि लाखों लोग सिस्टम में आ गए, 7.5 लोग ने 8 लाख होने को जा रहा है। आप सोचो अगर इतना बड़ा टीम हुआ है, एक भी लीडर या एक भी आदमी को एक पैसा नहीं मिला कमीशन, लेकिन हर एक का टीम हुआ है। टीम मतलब आप समझ सकते हो कि टीम अगर हो गया है तो उसका नेटवर्क हुआ है, लेकिन सर ऐश सर ने वो नहीं देखा, उन्होंने देखा टीम है उनका तो होगा ही, लेकिन जो टीम नहीं है अगर वो सिस्टम में आए तो उनको कैसे बेनिफिट हो और उनको भी कैसे इनकम आए, ऐसा एक सेल्फ फंडिंग सिस्टम मतलब एक बात को समझो, अगर मैं जूम का सब्सक्रिप्शन लेता हूं अगर 250 लोगों का, तो मेरे को समझो $200 महीने का भरना पड़ता है। यहां पर आपने $200 एक बार भर दिया, फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट का सारा जूम नहीं, सारा का सारा प्रोडक्ट्स आपका हो गया, फाउंडर्स का हो गया, जितना भी प्रोडक्ट्स है, उसके बाद भी अगले महीने आपको भरना है, लेकिन आपके जेब से नहीं, लेकिन आपका जो कमीशन कलेक्ट हुआ है उसमें से। इसको सेल्फ फंडिंग बोलता है। और जैसा अगर समझो इस टाइम आपको 100 लोगों का कमीशन आया है तो नेक्स्ट टाइम भी 100 लोगों का कमीशन फिर से आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। ऐसा एक सिस्टम उन्होंने बनाया जो पहली बार बना है। ये इतना इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ये कॉम्बिनेशन बना के ये सिस्टमैटिक वे से मल्टीप्लाई किया है। और हमको नॉर्मल वे से भी हमको पता है, अगर एक बार इनकम सारे लोगों को दिखने लगा और प्रोडक्ट्स भी जबरदस्त है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वायरल सिस्टम होने को जा रहा है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये इंडिया के बाद भी मोर देन 196 कंट्रीज, एक्चुअली 215 कंट्रीज, वो ऑफिशियल कंट्रीज नहीं है, लेकिन 200 कंट्रीज में ऑलरेडी ऑन पैसिव पहुंच चुकी है। और उनको ये पता चला है कि एक मिशन है और इसका मैसेज एकदम क्लियर है। हमको जाति भेद ये वो कुछ नहीं देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि एक आदमी का लाइफ और लाइफस्टाइल कैसे ऊपर लेके जा सकेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। और डेफिनेटली ऐश मुफर्रर सर ने ये धीरे धीरे जो आराम से ये सिस्टम को उठा के, वो कई बार बोलते हैं कि वहां पर हमको लास्ट ईयर दिसंबर में अगर कर देते तो प्रॉब्लम हो जाता डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी बड़ी अड़चन है, फॉर एग्जांपल एक फ्लाइट है, उसका इंजन में जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम जानबूझ के फिर भी अर्जेंट है, जाने का है, जाना ही पड़ेगा, उधर पहुंचना ही है, ऐसा करके फ्लाइट उड़ा देंगे और इंजन में गड़बड़ हो गया तो कार्यक्रम हो सकता है। ऐसे ही कार्यक्रम से हम बचे और हम लोग आगे चल के, उन्होंने बार बार बोला कि अच्छा हुआ हम लोग डिले हुए, क्योंकि हमने और स्ट्रांग और बड़ा और जबरदस्त चीज बनाया जहां पर एक्चुअल कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ऊपर गया है। और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी मिक्स होके उनका पूरा डेटा उनको देकर उन्होंने ये देखा है कि हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, आप चेक कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मिशन एकदम क्लियर है। उनका मिशन सिर्फ पैसे बनाना नहीं है, कम्युनिटी को कैसे हेल्प करना है, कम्युनिटी को कैसे अपलिफ्ट करना है, कम्युनिटी में कैसे चेंज लाना है। और इस पैंडेमिक के टाइम में पिछले 1.5-2 साल से अगर ये कार्यक्रम को इतना ये मिला है, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जो डेडिकेटेड है, रोज के रोज मीटिंग करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, वेबिनार्स लेते हैं, लेडीज लोग है, ममता जी है, योगिनी जी है, उनका जो मन की बात का प्रोग्राम है, बाकी वीक में कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है। ये क्यों करते हैं ये सारे लोग? इनको कोई इनकम नहीं मिलता है, यहाँ पर ये सिर्फ चार्ज है, एक मिशन में है और इनको मालूम है कि एक रेवोल्यूशन है और ये रेवोल्यूशन में हम हमारा पार्ट ले रहे हैं। और डेफिनेटली इस वजह से इतना चार्ज अप है। और हमको अगर आप पूछेगा तो हम डेफिनेटली चार्ज अप है, क्योंकि आज हमको पता है कि क्या होने को जा रहा है, कितना बड़ा बड़ा स्टेप्स लेकर कितने बड़े बड़े चीज को वो डिसाइड करते हैं या डिक्लेयर करते हैं या कंटिन्यूस काम पे रहते हैं। तो हमको भी वहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए। नेगेटिव वाले को बाजू में रख दो, बिकॉज ये जो बना रहे हैं यूट्यूब के सब कुछ वीडियोस, उस पर ध्यान मत देना प्लीज। उसको ये भी मत करना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का पास इतना पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव वीडियोस है, पॉजिटिव लोग है, पॉजिटिव पीपल है, पावरफुल पीपल है, बैकग्राउंड में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, ये सब आके जुड़ गए। तो वहां पर फोकस करो, वहां पर फोकस करने से आपको समझेगा कितना पावरफुल ये सिस्टम, हम इसको और कैसे आगे लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं इतना चार्ज अप इसलिए हूं, ऐसा नहीं है कि मैं चार्ज अप ज्यादा होते जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमको फैक्ट्स दिख रहा है और हमको पता है कि ये कोई सीरियसली एमएलएम कंपनी नहीं है, बिकॉज इधर रिक्रूटमेंट कंपलसरी नहीं है। ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी में एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो आपको रिफंड नहीं मिलता है कभी भी। यहां पर 2 साल पहले भी आदमी अगर कुछ डाल दिया है वो आपको वापस, मतलब एक लॉकर में सिर्फ दिया आपको एक लॉकर, उसमें आपने आपका पैसा रखा है, आप जब भी चाहिए आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन एक बार निकाल दिया फिर वो लॉकर आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। ये तो जस्टिस वाला बात है और मुझे वो पॉइंट भी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हमारे आंखों के सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स को दिखाए, इतने प्रोडक्ट्स का जो सिस्टम है वो दिखाए। और ये महीने में भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स आपको बहुत नजदीक से देखने को मिलेगा। वो स्टाफ ऑलरेडी चल चुका है अपने ऑफिस में, वो स्टाफ यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग हो रहा है, बेटा टेस्टिंग हो रहा है। तो अभी हमारे को भी जब मिलेगा तो हमको देख सकेंगे कि वो स्टाफ कैसे यूज होता है, क्या होता है। प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे भी आशा है कि इस महीने में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हमको डेफिनेटली यूज करने को या देखने को मिलेगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग कहां थे 1.5-2 साल पहले और आज कहां है वो देखिए। ये मत देखिए कि 2 साल से काम चालू है, 2 साल से काम चालू है तो 2 साल से मेरे आंखों के सामने सिर्फ 1 साल में पूरा 5-5 माले का बिल्डिंग, इतना सारा स्टाफ जिधर मैं पर्सनल देख के आया। मतलब ये तो हकीकत है, मतलब प्रोग्रेस तो हो रहा है और प्रोग्रेस इस तरफ हो रहा है ताकि हम लोग को जब भी लॉन्च होगा तो 100% उसमें सक्सेस मिले। और उनका अगर बिलीफ ये है, उनके पास इतने सिंसियरिटी है, तो हम लोग का भी जोश जुनून पागलपन उसलिए है क्योंकि अगर वो सोच सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड में उसने ये कर सके। आज मैं मेरा अपना एक फाउंडर का मैंने ये देखा, फेसबुक में पोस्ट देखा रंजीत जी का। रंजीत जी बोले थे, सब बैठ के फोटो निकाला था और स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि कभी हमने सोचा था कि इंडिया के नंबर 1 कंपनी में हम काम करेंगे, लेकिन आज हमको वो अपॉर्चुनिटी मिला है जहां पे हम वर्ल्ड नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। और ये जो विश्वास है उनका भी टीम अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 3000 के ऊपर हो गया है। बट ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थिंकिंग में चेंज आ गई, थिंकिंग में पॉजिटिवनेस आ गया है, थिंकिंग में आपको पता चल गया है कि आपका लाइफ अभी सेम रहने वाला नहीं है। डेफिनेटली देयर इज टू वेरी बिग चेंज, जहां पे हमारा लाइफस्टाइल और लोगों को मदद करने का जो मन में जो बात होती है वो और तगड़ा हुआ। और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। तो ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार
यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं आज थोड़ा जल्दी में था इसलिए जल्दी जल्दी बोला, लेकिन मजा आ रहा है और जल्दी हम मिलेंगे और मुझे मालूम है नया अपडेट्स थोड़ा सा धमाकेदार होगा। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।